आदाब दोस्तों, अगर मैं आज आपसे ये बात कहूँ कि 1000 साल पहले एक ऐसा इंसान था जिसने ये बात समझ ली थी कि एक इंसान से दूसरे इंसान को बीमारी लग सकती है, और वो ये भी जानता था कि साफ हवा और पानी सेहत के लिए कितने ज़रूरी हैं, तो आप क्या कहेंगे? ज़रूर आप सोचेंगे कि ऐसा इंसान कौन था। तो जी हाँ, आज हम आपको कहानी सुनाएंगे इब्ने सीना की। अबू अली हुसैन इब्ने अब्दुल्ला अबू सीना, जी हाँ, यही था उनका पूरा नाम। क्या क्या ऐसी रिसर्च उन्होंने की, क्या क्या सोच उनके दिमाग में ख्यालात के ताने बाने बुनती थी, इसके बारे में कुछ और जानते हैं। इब्ने सीना ना सिर्फ एक डॉक्टर थे बल्कि एक फुल साइंटिस्ट थे। वो एक मैथमेटिशियन थे, एक फिलोसोफर थे और साथ ही साथ एक एस्ट्रोनॉमर भी थे। लेकिन मेडिकल फील्ड में ही सबसे ज्यादा उनकी बात की जाती है। उन्होंने किताब लिखी अल कानून फी तिब, यानी द कैनन ऑफ मेडिसिन। इस किताब में बड़ी ही तफसील के साथ बीमारियों के बारे में लिखा गया है। बीमारियां कैसे पैदा होती हैं, कैसे फैलती हैं, इनकी रोकथाम कैसे की जाए, हाइजीन का क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है, ये सारी बातें इस किताब में मिल जाएंगी। एनाटॉमी के साथ साथ मेडिकल सर्जरी के बारे में भी इसमें आपको बहुत सी जानकारी मिलेगी। इब्ने सीना ने कुल मिलाकर 450 किताबें लिखी, जिसमें से 240 आज भी मौजूद हैं, और इन किताबों में 40 किताबें सिर्फ मेडिसिन पर हैं। सबसे पहले उन्होंने इन्फेक्शन पर भी बात की। उन्होंने इस बात को वाज़ेह किया कि बीमारियां कैसे फैलती हैं, एक इंसान से दूसरे इंसान को ट्रांसफर होती हैं, और ये किताबें आज भी बुनियाद हैं मेडिकल साइंस की। उन्होंने हमें ये भी बताया कि पानी और हवा का साफ होना कितना ज़रूरी है, हाइजीन कितने मायने रखती है, और साथ ही साथ उन्होंने मेंटल हेल्थ पर भी तवज्जो दी। उस ज़माने में लोग मेंटल हेल्थ को कोई इशू नहीं समझते थे, इसे एक बीमारी नहीं समझा जाता था, लेकिन इब्ने सीना ने इसका जिक्र किया और कहा कि स्ट्रेस मेंटल हेल्थ को ट्रिगर कर सकता है। इब्ने सीना एक विजनरी थे, वो एक साइंटिस्ट थे, एक मेडिसिन के रिसर्चर थे, लेकिन साथ ही साथ वो इंसानियत के बड़े हामी थे। उनका मानना था कि इल्म एक नूर है जो बांटने से और भी ज्यादा बढ़ता है और भी फैलता है। उन्होंने जिंदगी में बड़े मुश्किल हालात देखे, बड़ी जद्दोजहद की, लेकिन उन्होंने पढ़ना लिखना और इल्म बांटना कभी भी नहीं छोड़ा। वो आगे बढ़ते रहे, खोजते रहे और हमें बताते रहे अपनी किताबों के जरिए। अपनी सोच और ख्यालात को उन्होंने रिसर्च के जरिए साबित किया। साइंस की दुनिया में वो आज भी जिंदा हैं। उन्हें द फादर ऑफ मॉडर्न साइंस कहा जाता है। उनकी सोच आज भी स्टूडेंट्स को मुतासिर करती है। वो हमें सिखाते हैं कि अगर आपको खुद पर यकीन है तो उस यकीन को ज़िंदगी में ज़रूर आगे बढ़ाइए, और जो भी आप करना चाहते हैं उसे तहकीक के ज़रिए, रिसर्च के ज़रिए, खोज के ज़रिए साबित कीजिए, मंजिल आसान हो जाएगी। ऐसी और भी ढेर सारी बातें जानने के लिए, दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए और मालूमात इकट्ठी करने के लिए देखिए और सब्सक्राइब करिए मंजूर चैनल को। शुक्रिया।